नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चला है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। महान अर्थशास्त्री ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये भारतीय मतदाताओं की राय से साबित होता है। देर रात शांति निकेतन स्थित अपने घर पहुंचे डॉक्टर सेन इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे कि देश को एक दशक के बाद विपक्ष का कोई नेता मिला है। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक आजादी को लेकर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की 2023 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भारत के संबंध में मोदी सरकार को चुभने वाली बातें कही गई हैं। रिपोर्ट में धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों, हेट स्पीच का जिक्र है और अल्पसंख्यकों के घरों पर पूजा घरों के ध्वस्तीकरण के आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में अमेरिका ने अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से मुसलमानों और ईसाइयों पर हिंसक हमलों का उल्लेख किया है। साथ ही यहूदियों और मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर में बढ़ती कट्टरता पर भी चिंता जताई है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत में हम धर्मांतरण विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि देख रहे हैं। मोदी शासन में बढ़ती घटनाओं को लेकर अमेरिका के राजदूत रशद हुसैन ने भारतीय पुलिस के प्रयासों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भारत में ईसाई समुदायों ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप में पूजा स्थलों को बाधित किया। भीड़ ने जब उन पर हमला किया तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही। फिर धर्मांतरण के आरोप में पीड़ितों को गिरफ्तार कर लिया गया। दशकों से अमेरिका भारत के साथ मधुर संबंधों की मांग करता रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अभिभाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के तमाम सुधारों ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। 10 वर्षों में भारत 11वें स्थान से उठकर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। महामारी और संघर्षों के बावजूद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत इस विकास दर को हासिल करने में सक्षम हुआ है। ये पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय हित में लिए गए सुधारों और निर्णयों के कारण संभव हुआ है। आज भारत वैश्विक विकास में 15% का योगदान देता है। सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त अभिभाषण के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर बात कही। इस दौरान विपक्ष ने जमकर शोर मचाया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के हर युवा को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए सही माहौल बनाने में जुटी हुई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नीट नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति ने विपक्षी सांसदों को सुनिए सुनिए कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, इनमें अगर किसी भी वजह से रुकावट आए तो ये उचित नहीं है। इन परीक्षाओं में शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पेपर लीक का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नई लोकसभा के गठन के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से पहले एक बड़ा बवाल सिंगोल को लेकर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी ने मांग की है कि संसद में लगे सिंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी लगाई जाए। उन्होंने संसद पद की शपथ लेने के बाद ही प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि सिंगोल राजा महाराजाओं का प्रतीक है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा है कि सिंगोल को संसद में नहीं बल्कि म्यूजियम में होना चाहिए। जैसे जैसे मॉनसून दस्तक दे रहा है, वैसे वैसे अयोध्या के विकास के दावे पर सवाल खड़े होते जा रहे हैं। बीते मंगलवार की रात और बुधवार को हुई बारिश के बाद राजपथ और श्री राम जन्मभूमि मंदिर को जाने वाला रास्ता जलमग्न हो गया, तो वहीं आसपास की कॉलोनियां भी जलमग्न हो गईं। राम जन्मभूमि और मंदिर को जाने वाले जन्मभूमि पथ पर लगभग 2 फीट तक पानी भर गया। यही नहीं, नाली का गंदा पानी बारिश के साथ सड़कों पर बहने से अयोध्या वासियों और राम भक्तों को काफी परेशानी दे रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर लोग वीडियो ट्वीट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अयोध्या राम मंदिर की सुरक्षा में लगे पीएसी जवानों का कैंप देखिए, बारिश का पानी अंदर तक घुस गया है। जवानों के खाने पीने का सामान पानी में तैर रहा है। ये जवान 39 बटालियन पीएसी मिर्जापुर से आए हैं, जिनका कैंप कांशीराम कॉलोनी के ठीक सामने लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
और पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, अब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह गुस्सा जाहिर करते हुए तानाशाह के विनाश की प्रार्थना तक कर डाली। उन्होंने लिखा कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही है कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दी, लेकिन अब प्रार्थना रहे कि तानाशाह का विनाश हो। बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को बुधवार देर रात दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक 96 वर्ष के आडवाणी को एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती करवाया गया है। यह यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश मामले को लेकर अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने बुधवार को कहा कि अमेरिका का मानना है कि भारत इस मामले को लेकर संवेदनशील है और भारत के साथ हमारी रचनात्मक बातचीत हुई है और मैं कहूंगा कि भारत ने हमारी चिंताओं पर गौर किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने नई दिल्ली द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति से लगातार अपडेट देने के लिए कहा है। पाकिस्तान के लोगों के लिए बढ़ती गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। बीते 6 दिनों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बढ़ती गर्मी को एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। ये मामले दक्षिणी पाकिस्तान के हैं। कीनिया में कई दिनों तक चले प्रदर्शनों के बाद सरकार झुक गई है। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने कहा है वो विवादित वित्त बिल को वापस लेंगे, जिसमें टैक्स बढ़ोतरी के प्रावधान थे। ये फैसला राष्ट्रपति रूतो ने कीनिया में फैले हिंसक प्रदर्शनों के बाद लिया। कीनिया के लोगों को संबोधित करते हुए रूतो ने कहा, ये साफ हो गया है कि कीनिया के लोगों को इस बिल से कुछ नहीं चाहिए था। बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून की शक्ल न देने की बात कहते हुए रूतो ने कहा, मैं हार मानता हूं। आईसीसी टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान की पारी को 56 रनों पर ही रोक दिया था। इसके बाद 57 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका ने 8.5 ओवर में ही मैच जीत लिया। आईसीसी टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने टूर्नामेंट में अब तक के प्रदर्शन और आगे के प्लान के बारे में खुलकर बात की। पत्रकार ने पूछा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विराट जैसे खिलाड़ी ने अभी तक बड़ा स्कोर नहीं किया है जो कि वो करते आए हैं। वो जब भी आउट होते हैं तो कारण तलाशना मुश्किल हो जाता है। ऋषभ पंत भी 2 बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश में आउट हुए हैं। क्या टीम में कोई ऐसा टैलेंट है कि अगर पावर प्ले में विकेट गिरते हैं तो बाकी खिलाड़ी रन बनाते रहें, या फिर सेफ्टी फर्स्ट पहले जैसी बात है? रोहित शर्मा इस सवाल के बाद विराट कोहली के बचाव में आ गए और उन्होंने कहा, देखिए ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सामने कैसी स्थिति है। देखिए ये मेरे लिए काफी बोरिंग है कि मैं बार बार कंडीशन की बात करूं, लेकिन ये जरूरी बात है क्योंकि हमने देखा न्यूयॉर्क में जीतने वाला क्या स्कोर था। तो ऐसे में हमारे लिए ये सोचना कि हम जाके घुमाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये सेंसिबल नहीं है। तो हम एक समझदार टीम बनना चाहते हैं, ऐसी टीम नहीं बनना चाहते हैं कि हम जाएं और मारना शुरू कर दें। मुझे लगता है कि हमारे लिए समझना जरूरी है कि सामने क्या है और करना क्या है उस वक्त, और मैंने इस टीम में अनुभव की बात की है और हम उस अनुभव पर निर्भर करते हैं कि वो वहां पर रिवर्स स्वीप खेलेंगे या यॉर्कर बॉल फेंकेंगे या बाउंसर फेंकेंगे। हम उस अनुभव पर निर्भर करते हैं कि वो क्या फैसला लेंगे। रोहित शर्मा से एक पत्रकार ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने बयान दिया है कि भारतीय गेंदबाजों ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है और अर्शदीप सिंह जो 15वां ओवर फेंक रहे थे उसमें रिवर्स स्विंग हो रही थी जो संभव नहीं था। इसके जवाब में रोहित ने कहा कि अभी क्या जवाब दूं इसका मैं, अभी इतनी धूप में खेल रहे हैं, पिच ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है, सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? कभी कभी अपना दिमाग खोलना भी जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि हम कौन से कंडीशन में खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैच नहीं रहा है तो मैं कहूंगा छोड़ो। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।